जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम बात करेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। वह स्वास्थ्य सेवाएं जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार दिल्ली की सत्ता संभाली। आज बात करेंगे गुरु तेग बहादुर अस्पताल की, जो पूर्वी दिल्ली का लाइफ लाइन कहे जाने वाला अस्पताल है, लेकिन अब इसमें सभी सुविधाएं अस्त व्यस्त हैं। जांचें बाहर की लिखी जाती हैं, दवाइयां पूरी नहीं मिलती, जो दवाइयों की मार्केट कीमत अच्छी है उन्हें अस्पताल से ही ब्लैक कर दिया जाता है, और जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए ये दवाइयां बाहर से लानी पड़ती हैं। अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। मेन गेट के बाहर अवैध रूप से वाहन खड़े रहते हैं। सैकड़ों गार्ड इस अस्पताल में कार्यरत हैं, लेकिन झुंड बनाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि यह उन मरीजों से पैसा वसूलते हैं जिनका पर्चा जल्दी बनवाना हो या जिनको जल्दी दवाइयां लाकर देनी हो। आप जब अस्पताल में प्रवेश करेंगे तो दवाई जहां से मिलती है, वितरण की जाती है, वहां पर आपको लगभग 10 से 12 गार्ड हर समय खड़े मिलेंगे, क्योंकि उन्हें सुविधा शुल्क चाहिए। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं भी देखी गईं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा लगता है अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं, जो अस्पताल लाइफ लाइन कहा जाता है, वहां पर प्रवेश करने के बाद ऐसा लगता है किसी डिस्पेंसरी में आ गए। समय से दवाई नहीं मिलती, जांचें नहीं होती। यह स्थिति है पूर्वी दिल्ली के अस्पताल गुरु तेग बहादुर की, जिसमें दिल्ली से ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास से भी बहुत से परिवार अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराने आते हैं। क्या ऐसी जन सुविधाओं पर सरकार दिल्ली की हो या केंद्र की हो ध्यान देगी? दिल्ली के इस अस्पताल में ऐसा नहीं है। दिल्ली के ही बीमार लोग आते हैं। दिल्ली के आसपास, चाहे वह लोनी हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे मेरठ हो, दूर दूर से लोग इस अस्पताल में इलाज कराने आते हैं, लेकिन इसकी सबकी भरपाई दिल्ली सरकार करती है। और शायद इसीलिए दिल्ली के इस अस्पताल में सुविधाएं अस्त व्यस्त हैं। क्या विधानसभा चुनावों के बाद इन सुविधाओं पर कुछ असर पड़ेगा, या फिर सभी पार्टियां राजनीतिक रोटियां और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई हैं? जनता से किसी का कोई मतलब नहीं है और जनता इसको भुगत भी रही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर पर। गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भी, जहां पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कई बार शिकायतें दी गई कि ये पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन जरूर है, लेकिन इसने लोगों की लाइफलाइन में खलल पैदा कर दिए, क्योंकि यहाँ पर जो मरीज इलाज कराने आते हैं, जो पेशेंट इलाज कराने आते हैं, उनके लिए पूरी दवाइयां नहीं मिलती। अगर कोई जांच करानी हो, तो अगर कोई बड़ी जांच है तो उसके लिए आदेश कर दिए जाते हैं कि आप बाहर से अपनी जांच कराइए। शिकायतकर्ताओं का कहना है। काफी बार शिकायतकर्ताओं के बाद जब हम आज यहाँ पहुंचे तो हमने देखा यहाँ पर अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। मेडिसिन नहीं मिल रही है, मेडिसिन बाहर से लानी पड़ रही है। इस तरह की कई अव्यवस्थाएं इस अस्पताल में देखी जा रही है, जो पूर्वी दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। बाहर भी देखें तो ट्रैफिक की व्यवस्था भी अस्त व्यस्त है। दूर दूर तक अगर ये मेन गेट है, अगर इससे बाहर कार निकलना चाहे तो 4 व्हीलर वाहन यहाँ पर रुकेगा, तब जाकर बाहर निकलेगा, क्योंकि ई रिक्शा वाले और जो गाड़ियां वगैरह खड़ी, यहाँ की कोई पार्किंग नहीं है, फिर भी यहाँ पर इस तरह के वाहन खड़े रहते हैं। अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो है ये एंट्री गेट है, शायद वाहनों की वजह से यहाँ पर ये बैरिकेडिंग कर रखी है, जिससे कि 2 व्हीलर के अलावा कोई और वाहन बाहर ना निकल सके। हालांकि ये जो व्यवस्था की गई है एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी
कार चालकों को या फोर व्हीलर वालों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। अगर बात पार्किंग की करें तो यहाँ पर ये पार्किंग है, फ्री पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि इधर उधर अव्यवस्थित तरीके से वाहन भी खड़े हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर है, गार्ड यहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आती है। अगर सीधे सीधे कहें कि पूर्ण रूप से अव्यवस्थाओं का दौर इस लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल में जारी है तो कहना गलत नहीं होगा। जो शिकायत करता है उन्होंने कैमरे पर न आने की शक्ल में कहा कि जिस तरह यह अस्पताल जो पहले चलता था उससे अब अव्यवस्थाएं ज्यादा हैं। हमारा मतलब आम आदमी पार्टी या भाजपा से नहीं है, हमारा मतलब उस जनता से है जो सुविधाएं चाहती है और इन सुविधाओं का टैक्स देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये सुविधाएं ऐसी हैं जो जनता को बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन चार्जेबल होने के बावजूद भी सुविधाओं का वह दौर नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जिस तरह से देखा जा रहा है, सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, लेकिन जांचें आप बाहर कराएंगे। अगर कोई मेडिसिन लेनी है और महंगी मेडिसिन है तो आप बाहर से लेंगे, अंदर आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। ये हाल है पूर्वी दिल्ली के लाइफलाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर के, जहां सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था ही नजर आ रही है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।